Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने आपको चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिया है बच्चों। आई होप कि आपने पूरा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये जो आपका लास्ट कॉलम है टेबल का, इसको कंप्लीट करना है यस और नो में आंसर देके। लेकिन बच्चों यस और नो में आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम में आपका दिया गया है बुक में x + 3 = 0 और वैल्यू क्या है x = 3। तो x = 3 पर हम चेक करेंगे कि इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो फिर आपका ये बच्चों यस लिखा जाएगा, और इक्वल नहीं आती है तो आपका नो लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर x = 3 पे देखेंगे। यहाँ पर तो देखो बच्चों x + 3 तो यहाँ पर हम x की जगह कितना रखेंगे 3। तो 3 और प्लस ये बच्चों 3 है ही, तो टोटल कितना आ गया 6। और राइट हैंड साइड में यहाँ कितना है 0। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे बच्चों आंसर में क्या लिखेंगे नो। अगर दोनों साइड इक्वल आती हैं तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है? अब देखो x + 3 = 0, तो x = 0 पे चेक करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे क्या है x + 3, तो बराबर x की जगह हम बच्चों यहाँ पे 0 रखेंगे और प्लस 3, तो 0 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे है कितना राइट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में कितना है 0 था, यहाँ भी 0 है। तो 3 और 0 इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे नो। ठीक है ना? लिखा है ना वैल्यू, यहाँ लिखा है ना से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई इक्वेशन कब होगी बच्चों? जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों कैसे आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। इस 0 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी जिस पर पूछी गई है। ठीक है बच्चों? चलिए अब बच्चों मेरे पास फिर है x + 3। तो x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है -3। तो हम यहाँ पे रखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू -3 और प्लस ये आपका 3 है ही बच्चों। तो -3 और +3 हमने रख दिया। अब दोनों कैसे हैं नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, दोनों इक्वल टू है। तो -3 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 0। तो देखिए बच्चों राइट हैंड साइड में कितना है 0 और लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया 0। इसका मतलब क्या है सेटिस्फाई हो गया इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों यस। क्या लिखेंगे यस। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x - 7 = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों x - 7 = x की जगह कितना रखना है 7। तो 7 - 7 तो कितना आ गया बच्चों 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। आपके पास 7 रुपए हैं, 7 आपने दे दिए किसी को, तो क्या बचा आपके पास 0। तो देखो बच्चों राइट हैंड साइड में भी 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखी हमने तो ये भी 0 है। इसका मतलब ये x = 7 क्या है इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई है। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे यस। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x - 7 = 1। तो यहाँ पे बच्चों हम x - 7 को नोट कर लेंगे और x की वैल्यू कितनी है 8। तो हम x की जगह यहाँ पे रख देंगे बच्चों 8 और -7 कितना आ गया 1 और राइट हैंड साइड में कितना है 1। इसका मतलब ये कैसा हो गया दोनों बराबर आ गए, इक्वेशन कैसा हो गया सेटिस्फाई। तो हम यहाँ लिख देंगे यस। ठीक है बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट है 5x = 25। 5x = 25। ठीक है बच्चों? तो अब x की जगह कितना रखना है 0। तो 5x = 25, तो 5x में ही रखना है बच्चों केवल। 25 में यहाँ पर राइट हैंड साइड है, इसको नहीं लेना है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे हमें x की जगह कितनी वैल्यू रखनी है बच्चों x की जगह हमें वैल्यू रखनी है, व्हाइटनर भी आज इस्तेमाल हो गया आपका।
तो x की जगह वैल्यू हमें कितनी रखनी है बच्चों? 0। तो 5 है और इंटू एक्स की जगह 0 रखेंगे। अब बीच में किसका मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है? तो बराबर कितना आ गया? 0। तो देखिए राइट हैंड साइड में कितना है बच्चों? 25 है मेरा, और लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई? 0। तो 0 और 25 नॉट इक्वल, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? नो, नॉट सेटिस्फाई। ठीक है बच्चों, तो नॉट सेटिस्फाई के लिए नो लिखेंगे, सेटिस्फाई के लिए यस लिखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों आपका 5x इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू कितनी दी गई? 5। तो हम 5x बच्चों लिख लेंगे और इसमें वैल्यू रखेंगे 5 और x की जगह रखेंगे 5 दी गई है हमें। तो 5 5 जा कितना आ गया? 25। और राइट हैंड साइड कितनी है बच्चों? 25। और लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई? 25। इसका मतलब क्या है? ये दोनों वैल्यूज इक्वल है बच्चों। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? यस। ठीक है, इसका आंसर हो गया बच्चों आपका यस। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x इक्वल्स टू 25। तो हम 5x पहले लिखेंगे बच्चों। ठीक है ना, (5x) आ गया आपका। तो इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है? -5। तो 5 और x की जगह रखेंगे बच्चों -5। तो कितना आ गया ये? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया ये? -25। और राइट हैंड साइड बच्चों कितनी है? +25। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? नो। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास m/3 इक्वल्स टू 2। तो m/3 में m की वैल्यू कितनी दी है? -6। तो हम m की वैल्यू -6 रखेंगे पहले। तो m/3 तो इक्वल्स टू m की वैल्यू रखेंगे हम -6 दी गई, तो -6 अपॉन 3 कैंसिल्ड आउट करेंगे, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो कितना आ गया बच्चों? -2। और राइट हैंड साइड में कितना है मेरा? 2 है। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में मेरा कितना है बच्चों? यहाँ पर राइट हैंड साइड में मेरा 2 है, यहाँ पे 6 लिख दिया, ये गलत है, 2 है। ठीक है बच्चों, प्लस का, ये प्लस का 2 है आपका। तो -2 और +2 इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए ये कैसा हो गया आंसर? नो। ठीक है बच्चों, ये नो हो गया आंसर आपका। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में मेरे पास 2 था और लेफ्ट हैंड साइड में निकाला कितना आया? -2। तो ये इक्वल नहीं है। चलिए बच्चों अब आगे अगला क्वेश्चन है मेरे पास, m/3 इक्वल्स टू 2। तो m/3 में कितनी वैल्यू रखनी है बच्चों m की? ध्यान दो, m बराबर 0 है, तो 0/3 तो बराबर ये कितना आ गया? 0। और राइट हैंड साइड कितनी है मेरे पास बच्चों? 2 है। तो इसका मतलब क्या है? 0 और 2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? नो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। तो नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या है? m/3। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों? 6 है। तो हम रख देंगे m की जगह 6 और अपॉन 3। तो कट कर दीजिएगा, 3 बन जी 3, 3 2 जा 6। तो कितना आ गया? 2। तो देखो बच्चों यहाँ राइट हैंड साइड में कितना है? 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया? 2 आया। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे? यस। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से आज हमने आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।